Hello student, class 12. Now we start accountancy, chapter number 2, concept and valuation of goodwill, and topic concept of goodwill. So now see what is the goodwill. Goodwill is the good name and reputation of business which help it to earn more profit other than. क्या बता रहा है कि वो बंदा वो बिजनेस जिसके जो है रेपुटेशन मार्केट में या नेम उसका जो है बेहतर होगा वो दूसरे के से क्या है एक्स्ट्रा अर्न कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल गणेश स्वीट हाउस गोलघर एंड अदर जो है स्वीट हाउस हुज अर्न मोर प्रॉफिट। तो आपके दिमाग में तुरंत आएगा गणेश स्वीट हाउस अर्न मोर प्रॉफिट। क्यों? क्योंकि वो जो है लॉन्ग ईयर से वो इस बिज़नेस में स्टेबल है और वो अपना जो है परफॉर्मेंस अपनी क्वालिटी वो सारी चीज़ें मेंटेन करके रखा हुआ है। तो वो डे बाय डे उसी दूसरे स्वीट हाउस के कंपेयर वो बेटर अर्निंग कर रहा है। तो इट मीन्स कि उसकी गुडविल क्या हुई, अच्छी हुई। तो ये गुडविल क्या है कि गुड नेम एंड रेपुटेशन के थ्रू ये अर्न की जाती है। दूसरे वर्ड में देखें, इन अदर वर्ड गुडविल इज़ द वैल्यू ऑफ रेपुटेशन ऑफ फर्म इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रॉफिट एक्सपेक्टेड इन फ्यूचर ओवर एंड एबव द नॉर्मल प्रॉफिट अर्न बाय अदर सिमिलर फर्म्स बिलोंगिंग टू द सेम इंडस्ट्री। उसी चीज़ को दूसरे जो है वर्ड्स में बताया जा रहा है कि गुडविल की जो वैल्यू है वो रेपुटेशन ऑफ बिजनेस और प्रॉफिट वो सब उसके जो है फ्यूचर में मिलेगा। वो नॉर्मल प्रॉफिट से जो एक्स्ट्रा अर्न करेगा सेम बिजनेस में तो वही उसकी, ये नहीं कि कंपेयर हम जो है दूसरे बिजनेस से करेंगे, सिमिलर टाइप के बिजनेस से ही हमें कंपेयर करना है। सपोज दैट मिस्टर एक्स ए बिजनेसमैन है, वो अपने दो सन जो ए और बी है उसको उसने जो है 20 लाख एज ए कैपिटल जो है वो अमाउंट दिया और कहा कि गोल ये जो है बख्शीपुर में दोनों लोग शॉप की जो है बुक शॉप खोल लो और तुम दोनों लोग अदर जो है या आप कह लें कि जो है 20 लाख जो बिजनेस के लिए दिया कि शॉप खोल लें बुक्स की। और उस बिजनेस में क्या है कि नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न ऑफ बिजनेस वो कितना है कि कोई भी बिजनेस जितना पैसा इन्वेस्ट करता है उसके थ्रू उसको रिटर्न कितने मिलते हैं, 10%। तो उस सिचुएशन में अगर नॉर्मल अगर अर्निंग है तो वो 2 लाख ईयरली वो अर्न करेंगे। लेकिन जो है एक्चुअल अर्निंग ऑफ प्रॉफिट ए ने कितना किया, 2 लाख और दूसरे बेटे ने 2,50,000, यानी इसने जो है नॉर्मल जो रिटर्न से इसने 50,000 एक्स्ट्रा अर्न किया। ये जो मोर प्रॉफिट जो है गेटिंग विद द हेल्प ऑफ गुडविल मानी जाए। इसका मतलब कि उसकी रेपुटेशन उसका फेम क्या हुआ, मिस्टर बी के कंपेयर बेटर रहा। ऐसे सिचुएशन में वो जो 50,000 एक्स्ट्रा अर्न कर रहा है वो एज ए क्या माना जाएगा, सुपर प्रॉफिट। और ये सुपर प्रॉफिट किसके थ्रू अर्न की जाती है, गुडविल के थ्रू। ठीक है, अब आप देखें कि जो मेन 2 पॉइंट उसमें है कि वो क्या है, एनी फर्म क्या है, एनी फर्म दैट अर्न ओनली नॉर्मल प्रॉफिट और इज एक्योर लॉस इज नो गुडविल। यानी वो बंदा जो सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट यानी जो मिस्टर ए हैं वो सिर्फ और सिर्फ 2 लाख यानी जो नॉर्मल ही अर्न कर रहे हैं, इट मीन्स कि इनकी अपनी गुडविल नहीं, ये तो नॉर्मल बिजनेस कहीं पर भी आप करेंगे तो ये रिटर्न आपको मिलना है। इट मीन्स कि गुडविल के थ्रू इन्होंने कुछ भी अर्न नहीं किया तो इनकी गुडविल क्या मानी जाएगी, 0। अगर ये लॉस करते तो उस सिचुएशन में भी इनकी गुडविल क्या होती, लॉस होती। अब जो है इफ़ टाइम वैल्यू ऑफ मनी इज कंसीडर गुडविल कैन बी डिफाइंड एज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एंटिसिपेशन सुपर प्रॉफिट। अब जो आप जो है सुपर जो प्रॉफिट है वो आप हमेशा प्रेजेंटेशन यानी प्रेजेंट वैल्यू के थ्रू जो लास्ट प्रॉफिट के थ्रू मतलब कि लास्ट ईयर्स के थ्रू आप कंपेयर करके इसे फाइंड आउट करते हैं।
अब आइए नेचर ऑफ गुडविल। नेचर ऑफ गुडविल क्या है कि गुडविल का नेचर क्या है ये देखते हैं। गुडविल इज रिगार्डेड एज ए इंटेंजिबल एसेट्स। गुडविल क्या है? एज ए फर्म के लिए एसेट्स है, लेकिन वो एसेट्स जिसे इंटेंजिबल यानी नॉट सीन एंड टच, जिसे देखा या छुआ नहीं जा सकता, एंड नॉट ए फिक्टिशियस, बल्कि वो फिक्टिशियस, नॉट ए फिक्टिशियस, वो एक इमेजिनेशन नहीं है। ये कह रहा है कि ये इमेज ठीक है कि हमने एक काल्पनिक तौर से उसे मान रखा है, वो ठीक है कि हम उसे देख या छू नहीं सकते, लेकिन उसके हेल्प से हम एक्स्ट्रा अर्निंग कर सकते हैं, इसलिए वो हमारी जो है एज ए क्या है एसेट्स है। नेक्स्ट पॉइंट है गुडविल इज वैल्यूएबल एसेट्स इफ फर्म इज अर्निंग प्रॉफिट। कह रहा है कि गुडविल वैल्यूएबल एसेट्स उस सिचुएशंस में होगा जब वो हमें अर्निंग दिखलाती। अगर वो वैल्यूलेस हो जाएगा तो उस सिचुएशंस में हमें क्या होगा? लॉस होगा। यानी किसी भी फर्म में अगर उसकी प्रॉपर्टी अगर वर्केबल नहीं है तो मानी सी बात है कि उससे हमें बेनिफिट नहीं मिलना। फिर नेक्स्ट आता है टाइप ऑफ नेचर, यानी गुडविल के कितने नेचर हैं। तो गुडविल जो है मोस्टली 3 टाइप में क्लासिफाइड किया गया: कैट नेचर, डॉग नेचर एंड रैट नेचर। कैट नेचर गुडविल इज ए बेस्ट टाइप ऑफ गुडविल फॉर फर्म। किसके लिए? फर्म के लिए मानी जाती है। उस सिचुएशन में क्या है कि कैट ऑलवेज बी जो है फेथफुल फॉर द प्लेस, यानी बिजनेस के लिए कैट नेचर्स जो है फेथफुल होता है। ऐसे सिचुएशन में उसके पार्टनर्स जो है चाहे फर्म में इंटर करें, एग्जिट करें, उस फर्म पे उसका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा और उसकी गुडविल वो स्टेबल रहेगी। तो इस सिचुएशन की गुडविल यानी कैट नेचर की गुडविल बेस्ट मानी जाती है। डॉग नेचर्स गुडविल यानी डॉग का नेचर है कि वो फेथफुल फॉर जो है ऑनर, वो ऑनर के लिए होता है। सपोज दैट ए बी सी 3 पार्टनर हैं, अगर फर्म से जाएगा तो उस सिचुएशन में वो अपने पार्ट ऑफ गुडविल जो है वो फर्म से लेकर चला। मोस्टली आपने देखा होगा कि किसी जो है हॉस्पिटल में 3-4 डॉक्टर नामी बैठते हों। उस सिचुएशन में अगर कोई डॉक्टर वो उस हॉस्पिटल को एग्जिट कर दे तो उस सिचुएशन में लोग उस हॉस्पिटल में ना जाके जहाँ पे नए प्लेस पे वो डॉक्टर जो है मरीज़ों को देखे वहाँ पर आप जाना पसंद करेंगे। तो ये जो है इस सिचुएशन में गुडविल फर्म के लिए क्या होगा? इस नेचर की हार्मफुल है। और कैट जो होती है नेचर, कैट अपना प्लेस डे बाय डे चेंज करती है, जहाँ उसको भी खाने को मिलेगा वो वहाँ चली जाती। ऐसे सिचुएशन में वो बेटर नहीं होता है, ना तो जो है बिजनेसमैन के लिए और ना ही पार्टनर्स के लिए। अब आएँ देखें कैरेक्टरिस्टिक एंड फीचर्स ऑफ गुडविल। मोस्टली इसको हमने पहले ही इसको एक्सप्लेन कर दिया है कि गुडविल जो है इंटेंजिबल और वैल्यूएबल एसेट्स है। इसके थ्रू आप एक्स्ट्रा प्रॉफिट अर्न करते हो और ये वैल्यू लायबल टू कांस्टेंट फ्लक्चुएशन। और इसमें क्या होता है कि आप देखें कि डे बाय डे रेपुटेशन में चेंजेस आती है, तो इसलिए उसमें फ्लक्चुएशन ऑफ गुडविल भी होना लाजमी। इट इज़ वैल्यूएबल ओनली व्हेन इंटायर बिजनेस इज सोल्ड। इसको उसी वक्त वैल्यूएट करते हैं जब पूरे बिजनेस को हम क्या होते हैं सेल कर सकते हैं। और डिफ़िकल्ट टू प्लेस ऑन एग्जैक्ट वैल्यू, यानी गुडविल को वैल्यूएट करना जो है थोड़ा कॉम्प्लिकेशन होता है, क्योंकि ये बेस ऑन प्रॉफिट इसे कैलकुलेट करते हैं ऑन जो है लास्ट डाटाज। तो इसलिए एक्सपेक्टेड वैल्यू फाइंड आउट होती है, एग्जैक्ट वैल्यू एट ए टाइम ऑफ सोल्ड। वो ऐसे समझ लें कि सपोज दैट एक बिजनेसमैन है जिसकी एसेट्स जो है 10 लाख है, लायबिलिटीज़
सॉरी एसेट्स 50 लाख है, लाइबिलिटीज़ 10 लाख है, तो एज ए कैपिटल उसकी यानी बिजनेस की वैल्यू मानी जाएगी 40 लाख, और उसको आपने सोल्ड कर दिया 45 लाख। 5 लाख जो एक्स्ट्रा मनी आपको जो है अदर बिजनेसमैन दे रहा है, वो किसके लिए दे रहा है? एज ए गुडविल। तो ये जो है एग्जैक्ट वैल्यू उसी सिचुएशन में फाइंड आउट हो सकती है जब आप बिजनेस को सेल आउट करते हैं। फैक्टर अफेक्टिंग वैल्यू ऑफ गुडविल, इसमें पहला है नेचर ऑफ बिजनेस, यानी ये जो है नेचर ऑफ बिजनेस पर भी गुडविल का अफेक्शन होता है। जैसे कह रहा है कि विच प्रोड्यूस हाई वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स और हैविंग ए स्टेबल डिमांड इज़ लायबल टू अर्न मोर प्रॉफिट, यानी ऐसे जो है हायर वैल्यू का प्रोडक्शन या कोई स्टेबल डिमांड, ऐसी चीज़ों को आप जो प्रोडक्शन कर रहे हो जिसकी डिमांड जो है डे बाय डे रहनी। जैसे आप इस लॉकडाउन में देखें कि मोस्टली जो है मेडिसिन्स की दुकानें या जो है फूड्स जो आपके जो है, तो उस सिचुएशन में चाहे लॉकडाउन रहा, चाहे उनके बिजनेस पर इम्पैक्ट नहीं पड़ा और अदर बिजनेस क्या हो गए? डाउनफॉल हो गए। तो ऐसे में वो भी ज़्यादा गुडविल किसकी मानी जाएगी? जो आपके जो है जिनकी प्रॉफिट कैपेसिटी या जो जिसकी डिमांड जो होती है हाई होगी, तो वो ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करेगा, और जब ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करेगा तो उसकी गुडविल रेज करेगा। फेवरेबल लोकेशंस, यानी जब आपका बिजनेस फेवरेबल जहाँ पे ईज़िली जो है या कस्टमर के लिए कन्वीनियंट हो पहुँचना, तो उस सिचुएशन में वो क्या कर सकता है? ज़्यादा अर्निंग करेगा और इसके थ्रू उसकी गुडविल हाई होगी। एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट, एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट यानी अगर जिस बिजनेस की मैनेजमेंट पावर अच्छी होगी, उसकी प्रोडक्टिविटी हाई होगी और उसकी पर यूनिट कॉस्ट लेस होगी, तो उस सिचुएशन में हायर प्रॉफिट अर्न करके वो अपनी गुडविल को हाई कर लेगा। मार्केट सिचुएशन, मार्केट सिचुएशन इट मीन्स कि अगर आपकी प्रोडक्ट मोनोपोली कंडीशन या लिमिटेड कंपटीशन के थ्रू है, तो आपकी प्रॉफिट जो है हाई होगी। सपोज दैट जॉनसन एंड जॉनसन प्रोडक्ट मोस्टली जो है न्यू बर्थ बच्चों के लिए यूज़ की जाती है, और तो ऐसी सिचुएशन में उसकी क्या है? मोनोपोली है। तो मोनोपोली की कंडीशन में उसे जो है क्या होगा कि उसकी सेल ज़्यादा है, प्रॉफिट एक्सेस होगी, तो उसकी गुडविल भी क्या होगी? ज़्यादा। अब नेक्स्ट है स्पेशल एडवांटेज। स्पेशल एडवांटेजेस में हम देखेंगे कि मे बी कि आपके पास एक्सपोर्ट लाइसेंस हो, तो आप ही सिर्फ इसे एक्सपोर्ट करेंगे, तो इससे आपकी अर्निंग क्या होगी? या पेटेंट है कि आप इंडिया में उस प्रोडक्ट को आप ही सेल आउट करोगे, या आप जो है पेटेंट ट्रेडमार्क आपके थ्रू ही होगा। रो रेट या एश्योर्ड सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी या जो है, तो इन सब सिचुएशंस में क्या होगा कि आपको इसका बेनिफिट होने पर आपकी गुडविल क्या होगी? इंक्रीज। टेक्निकल नो हाउ, कैसे जो है टेक्निकल हमें जो है जानकारी हो सकती है, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट अच्छा है, आफ्टर सेल सर्विस देंगे, तो इस सिचुएशंस में हमारी गुडविल क्या होगी? अफेक्टेड होती है। प्रोडक्टिंग या जो है प्रोवाइडिंग कस्टमर सेटिस्फेक्शन प्रोडक्ट की अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो रिप्लेस कर लेना, रिस्क इन्वॉल्व और ओल्डनेस ऑफ बिजनेस, ये सारी सिचुएशंस में आपका क्या होगा कि बिजनेस क्या होते हैं? अफेक्टेड होते हैं। अब है आपका पॉइंट्स है नीड फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। गुडविल ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल किस सिचुएशन में होगी? तो जब कोई भी पार्टनरशिप डीड में चेंजेस हो, यानी एक्सिस्टिंग पार्टनर चेंज प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, या एनी पार्टनर एडमिट इन द जो है फर्म, एनी पार्टनर रिटायर, डेथ, या बिजनेस कंसर्न आर सोल्ड, या टू पार्टनरशिप फर्म आर मर्ज, तो उस सिचुएशंस में आपको क्या होगा कि आपको गुडविल वैल्यूएशन करना नेसेसरी होगा। और ये वैल्यूएशन जो है आपके नेक्स्ट टॉपिक कैसे इसको वैल्यूएट किया जाएगा, इसको हम नेक्स्ट जो है लेक्चर्स में लेंगे। ओके, थैंक यू।